नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के सिलेबस के बारे में कि जो राजस्थान में आरपीएससी द्वारा ग्रेड सेकंड की लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली गई है उसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर सेकंड का क्या सिलेबस रहेगा, यानी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये पाठ्यक्रम पूरा कहाँ से कवर होगा, कैसे पढ़ें, अंतिम 7 से 8 महीने आपके पास पढ़ें, आपका अंतिम रूप से चयन हो उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड स्कूल लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है ग्रेड सेकंड की, उसका सिलेबस क्या रहेगा पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड कौन सा है दोस्तों? लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। आपका जो पेपर सेकंड है वो दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन का पेपर रहने वाला है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये आपका जो पूरा सिलेबस है, आरपीएससी द्वारा जो सिलेबस निकाला गया है, इसको पूरे 5 यूनिट के अंदर कवर किया गया है। कितनी यूनिट्स में कवर किया गया? 5 यूनिट में कवर किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक रखेंगे? जो लाइब्रेरी एंड सोसाइटी टॉपिक होता है दोस्तों, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, पुस्तकालय समाज, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, ये यूनिट फर्स्ट में रहने वाला है। जिसमें क्या है, लाइब्रेरी है जो सोशल इंस्टीट्यूट भी पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया भी, भारत में कैसे कैसे पुस्तकालयों का विकास हुआ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी भी, पुस्तकालयों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक, स्पेशल और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अपनी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी टॉपिक है आपका। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी टॉपिक है, उनके इम्प्लीकेशंस को भी जानना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हो गई, एक्ट कितने बने हुए हैं, इस एक्ट के अंदर दोस्तों अपने अगर आपको पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ो। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बने हुए हैं, वो भी एक्ट साथ में कवर करते जाओ। कॉपीराइट एक्ट हो गया, यानी बड़ा बड़ा आपका पूरा आईपीआर ही हो गया। पूरा आईपीआर आपको कवर करना है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सभी आ जाएंगे। मुख्य एसोसिएशन हो गया, लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो जो पुस्तकालय संघ बने हुए, चाहे वो नेशनल लेवल पर है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर है, जैसे इफ्ला, एएलए, आईएलए, आइजलिक। तो दोस्तों क्या रहता है, हम क्या कई बार ये चारों ही पढ़ के जाते हैं और कुछ पढ़ते नहीं। देखो कोई भी संस्था है दोस्तों, वो एक दूसरी संस्था से जुड़ी भी रहती है। और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आपने 2022 की वैकेंसी में देखा भी है। सिलेबस में तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज दिया था, लेकिन उसमें मैनेजमेंट के, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए थे, आपके रेफरेंस सर्विस के भी क्वेश्चन आए थे। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये मत मान के चलो कि ये हमें पढ़ना है, आप तो ये सोचो कि हमें तो पूरी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कवर करनी है, चाहे उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उसको आंसर दे पाए। इसी तरह दोस्तों हम पढ़ना है आगे। और जो हम LIS लर्निंग एकेडमी पे जो हमारा कोर्स भी है वो इसी तरह बना हुआ है कि हम एक ही साथ आपको पूरा सिलेबस करवा देते हैं, चाहे वो किसी भी वैकेंसी में काम आए, ताकि अलग अलग भर्ती के नाम पर आपको दोस्तों अलग अलग ना पढ़ना पड़े। लाइब्रेरी एजुकेशन इंडिया भी, पुस्तकालय शिक्षा कैसे शुरू हुई भारत में, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRLF जो, उसके बारे में भी अच्छे से जानना है। ये यूनिट आपकी फर्स्ट रहने वाली है दोस्तों, ठीक है, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी की। यूनिट सेकंड की हम बात करें तो सेकंड यूनिट दोस्तों आपकी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, यानी आप बड़ा बड़ा इसको समझे तो पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण है। अगर इसको सरल शब्दों में जाने तो पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण है, जो कि सबसे दोस्तों प्रैक्टिकल यूनिट है। इसको अच्छे से कवर करें क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हो गया, ज्ञान जगत हो गया, विषय निर्माण की विधियां हो गई, विषय हो गई, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हो गए, कैनन हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, पोस्टुलेट्स हो गई, मेथड्स हो गए, डिजाइन डेवलपमेंट स्कीम होगी भी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी स्कीम और कैसे कौन कौन सी डिवाइसेज इसमें यूज की जाती है, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रजातियां कौन कौन सी होती है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, जैसे एन्यूमरेटिव टाइप, फेसेटर टाइप, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। मुख्य ये 3 विधियां, SCC, DDC, UDC, इनके बारे में अपने को पूरा डीपली पढ़ना है। नोटेशन क्या होता है, अंकन क्या होता है, इसके क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या कार्य है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हमें ध्यान से पढ़ना है। ये बड़ी भी है दोस्तों यूनिट। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, उसके 5 फंडामेंटल कैटेगरी, यानी CC के अंदर जो अलग चैप्टर्स बन गए उन चैप्टर्स को भी कवर करते जाना है, चाहे वो कॉमन आइसोलेट है, चाहे वो फेज रिलेशन है। ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दोस्तों, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे लाइब्रेरी साइंस में ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अंदर दोस्तों आपको FID वगैरह संस्था है, लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल संस्था है, उनको पढ़ना है। UDC ऑनलाइन आ गया, DDC वेब डेवी आ गया, विंडो वर्जन आ गया, उनको भी पढ़ना है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हो गया,
तो ये लाइब्रेरी कैटलॉग का रह गया दूसरा पोर्शन, और ये मार्क सीसीएफ आरडीए ये सब रह गया जो करंट ट्रेंड है, मुख्य स्टैंडर्ड है, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ना है। चाहे बिब फ्रेम है, इसके अंदर चेन प्रोसीजर पढ़ना है, इंडेक्सिंग पढ़नी है, सब्जेक्ट हेडिंग्स पढ़नी है। तो बड़ा बड़ा देखें तो दोस्तों यूनिट सेकंड आपकी काफ़ी लेंथी यूनिट है, इसको पूरा डीपली भी पढ़ना पड़ेगा। और यही आपका दोस्तों अगर सभी पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस सभी कवर कर लेंगे, अगर आपको 5 से 10 नंबर सभी से आगे निकलना है तो इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार करेंगे तभी आगे निकल पाएंगे। ऐसे दोस्तों यूनिट थर्ड है, अपनी यूनिट थर्ड है रेफरेंस सर्विसेज और सोर्सेज की, इंफॉर्मेशन सर्विसेज और सोर्सेज की, जिसमें सर्विसेज भी आगे, सोर्सेज भी आगे। और इसी के अंदर दोस्तों आपके नेटवर्क भी दे रखा है, इन्फ्लिपनेट, डेलनेट, ओसीएलसी जो रिसोर्स शेयरिंग के लिए काम में लिया जाता है, कंसोर्टिया भी बोल देते थे इनको, कंसोर्टिया हो गए, नेटवर्क हो गए, ये भी आपको पढ़ना है। चौथी यूनिट में दोस्तों आपका पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट रहने वाला है, जिसमें बाइंडिंग वगैरह सारे सेक्शन, एक्विजिशन, सर्कुलेशन से लेके सारे लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, बस्टिंग सिस्टम्स, मेंटेनेंस, एनुअल रिपोर्ट, ये सब आपका मैनेजमेंट है। ये चौथी यूनिट आपकी मैनेजमेंट की रहने वाली है। नंबर 5 यूनिट है दोस्तों आपकी कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, आईसीटी भी बोल सकते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी इसके अंदर ही ऐड है। तो ये आईटी बेस्ड यूनिट है आपकी पूरी, जिसमें बेसिक कंप्यूटर से लेके और लाइब्रेरी ऑटोमेशन तक आपको पढ़ना है, जिसमें आपके बाद टेली कम्युनिकेशन भी नया टॉपिक जुड़ा है, कम्युनिकेशन टूल हो गए, टेक्निक हो गए, नेटवर्क्स हो गया, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर जो निक्का सॉफ्टवेयर है जिसका भी 4.0 वर्जन चल रहा है, सोल 3.0 भी जो 2021 में आया था इन्फ्लिपनेट द्वारा बनाया गया, इसको सोल 3.0 को स्पेसिफिक लिखा है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन वर्ड आ गया, तो दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन को छोटा नहीं है, जब वर्ड दे दिया लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो अपने को डीप पढ़ना है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तो नहीं, जैसे कि आपने कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी में देखा है, आईटी बेस्ड था, सेकंड पेपर तो अच्छा, पेपर भी अच्छा बना, ठीक है दोस्तों। तो वैसा पेपर तो नहीं आता कॉलेज लाइब्रेरियन के लेवल का, लेकिन केवीएस एनवीएस के लेवल का पेपर आएगा सेकंड ग्रेड में, तो आप उसी अनुरूप अपनी तैयारी करें दोस्तों। ये तो आपका सिलेबस था। अब सिलेबस के दोस्तों तो कोई स्पेसिफिक बुक का तो है नहीं कि ये बुक आप पढ़ लोगे तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आप तो टॉपिक उठाओ सिलेबस का और उसको कवर करते जाओ, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। ये क्वेश्चन पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा दोस्तों, इसमें टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहेगी। अब दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी क्या ला रहा है आपके लिए, क्या तैयारी, कैसे तैयारी करें आप, हम इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी का एक तो सेकंड ग्रेड जो आपकी वैकेंसी है, इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट थ्योरी कोर्स है, आप ये यहाँ से कोर्स ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 999 रुपये इसकी फीस है, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोर्स पढ़ रखा है, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए एक माध्यम रहेगा, अंतिम क्षण तक आपको तैयारी से जुड़ते रहने के लिए माध्यम रहेगा एक, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हम 16 जून से टेस्ट सीरीज जो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके 31 अगस्त तक आपको एक बार 2 बार सिलेबस आपका ये कवर करवा देगी, जिसके अंदर 15 तो माइनर टेस्ट रहने वाले, 5 मेजर टेस्ट रहेंगे और 3 फाइनल टेस्ट रहेंगे। ये शेड्यूल वाइज टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग रहेगा कुछ भी, हर टॉपिक का क्वेश्चंस होंगे। आपको पहले टॉपिक बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक का टेस्ट इस दिन है, 16 जून से शुरू हो रही है, जैसे कि आप इसका शेड्यूल भी देख सकते हैं। ये शेड्यूल रहने वाला है, जैसा कि पहला टेस्ट है हमारा 16 जून को, तो इसका जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसका माइनर टेस्ट रहेगा, जिसमें टॉपिक ये टॉपिक के क्वेश्चन रहने वाले, ताकि आपका इससे कोर्स भी कवर होता जाएगा, अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर तैयारी कर रहे हो इसी अनुरूप करते जा रहे हो तो अपने साथ साथ में मूल्यांकन भी होता रहेगा दोस्तों। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये सब इसके अंदर कवर रहने वाला है। ऐसे ही हर 3 दिन से एक टेस्ट होगा, 2 दिन का गैप रहेगा, तीसरे दिन टेस्ट होगा, फिर 19 जून को एक टेस्ट रहेगा। ये 2 टेस्ट हो गए जैसे, फिर इस यूनिट को कवर करते हुए हर यूनिट को 3 टेस्ट में पूरा कवर किया, फिर तीनों यूनिट को दोस्तों कवर होने के बाद में इसका मेजर टेस्ट भी रहेगा कंप्लीट यूनिट का। साथ साथ में ये भी पता लगे कि आपको किस यूनिट, इस यूनिट के अंदर आपकी क्या कमजोरी है, तो ये रहने वाला है दोस्तों। संपूर्ण टेस्ट भी रहेंगे, ये शेड्यूल टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पूरा शेड्यूल दिया गया है। टेस्ट सीरीज का ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है दोस्तों, 299 रुपये फीस है इसकी। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अनुरूप अपनी निरंतर तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस और ये टेस्ट सीरीज और कोर्स दोस्तों हमारा रहने वाला है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, जो हमारा कोर्स ज्वाइन करता है दोस्तों, अभी के लिए जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट में फुल टेस्ट भी रहेंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक 14 अगस्त को, फिर 19 अगस्त को और 25 अगस्त को। इस तरह कुल दोस्तों आपके 15, 5 और 3 टोटल 23 टेस्ट रहने वाले हैं इसी टेस्ट सीरीज में, वो भी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, ग्रुप का, टेलीग्राम का, चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये सिलेबस था, ये टेस्ट सीरीज है जिसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।